हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज के इस वीडियो पे जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं उसका नाम आपके सामने है हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया इन 2024। 2024 में इंडिया में कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, कंपनसेशन दे सकती हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब्स इन फाइनेंस की। ठीक है, तो कौन से ऐसे जॉब्स हैं जिसमें अगर मैं आज एंटर करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे अच्छा पेमेंट भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो आगे चल के करियर में अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे टॉप 5 इंडिया के फाइनेंस कोर्सेस, ओके, जो आपको लिए एक अच्छे जॉब साबित हो सकते हैं जहां तक पेमेंट की बात है और साथ ही साथ जहां तक करियर में अपॉर्चुनिटीज की बात है। सबसे पहले इसमें नाम आता है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ओके, आपने डोंट नो नाम सुना है कि नहीं सुना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके जो मर्जर और एक्विजिशंस होते हैं इसमें अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी को बाहर से कैपिटल रेस करनी है, बोरोइंग्स करनी है, तो उसमें भी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो मेन रोल होता है वो कंसल्टेंसी फॉर दीज टू थिंग्स, या इसके अलावा जो दूसरे एडवाइजेज है वो भी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंपनी। ठीक है, तो ये मेरे लिस्ट में टॉप पे है इन्वेस्टमेंट बैंकर। और इसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग पैकेज तो आप देख सकते हैं 11 से 12 लाख पर एनम के आसपास होता है। और इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो कोर्स है वो करने के लिए आपको CFA, ओके, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये कोर्स यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि यस डेफिनेटली एक टफ कोर्स है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम अगले जॉब की जिसका नाम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट वो पर्सनालिटीज होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, तो इंडिया में अगर बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भी जो स्टार्टिंग पैकेज होता है आप लेके चलिए कि 10 से 12 लाख साल का तो हो जाता है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, या आपने साथ में कोई और कोर्स कर रखा है कि नहीं। चलिए जो तीसरा कोर्स है वो है रिस्क मैनेजर्स या रिस्क एनालिस्ट का। आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना है कि नहीं, लेकिन आज के टाइम पे इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लोबल हो चुकी है, ठीक है, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इतने सारे ट्रांजैक्शंस में, ओके, जो रिस्क है वो भी बढ़ चुका है। तो फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे रिस्क हो गए जिसकी वजह से एक नई पोस्ट सामने आई है जिसका नाम है रिस्क मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, जो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, और ये कोर्स करने के लिए आपको FRM, ओके, माफ कीजिएगा, इस जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो आपको FRM, ये कोर्स आपको सामने दिख रहा है, ये कोर्स आपको करना पड़ता है। और इसकी जो स्टार्टिंग पैकेज है आप मान के चलिए कि 8 से 10 लाख रुपए सालाना हो सकती है। बाकी यस इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑल्सो। और उसके बाद जो चौथा है आपका वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इसका नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो बेसिकली रोल होता है, जो हमारी मेन जो कंपनीज हैं, ओके, उसके अंदर जो कोर फाइनेंस का काम है उससे रिलेटेड ये काम करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंटरप्रिटेशन हो गया, P&L, बैलेंस शीट एटसेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम फाइनेंशियल एनालिस्ट देखते हैं। सो CA, ACCA, ओके, ये सब मेजरली फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पे जाते हैं। और जो लास्ट जॉब है वो है मेरी क्रेडिट मैनेजर्स और ट्रेजरी मैनेजर। सो क्रेडिट मैनेजर, ओके, जो क्रेडिट से मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जो क्रेडिट यानी कि उधार से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उस पर फोकस करते हैं। बात कर रहा हूं मैं बैंक की। सबसे ज्यादा क्रेडिट बैंक में होता है क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा लोन देता है। तो क्रेडिट मैनेजर एक पोस्ट है। उसके अलावा एक ट्रेजरी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, छोटे या मीडियम साइज के, उन इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी को हैंडल करते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट है आज के टाइम पे। और इनके स्टार्टिंग पैकेज की अगर मैं बात करूं तो आप लेके चल सकते हैं 6 से 7 लाख पर एनम। तो मैंने आपको अभी टॉप 5 ऐसी जॉब्स बताई इंडिया में जो आपको हाईएस्ट पेमेंट दे सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड क्रेडिट मैनेजर एंड ट्रेजरी मैनेजर। और इनको करने के लिए आपको क्या करना है, इन जॉब्स को पाने के लिए, वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि वीडियो में जो भी आपको नॉलेज मिला वो आगे आपको करियर में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसमें से कोई भी कोर्स अगर आपको लगता है जो मैंने आपको बताया,
सो प्लीज स्टार्ट इट इमीडिएटली और अपने करियर की स्टार्ट कर दीजिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.